ललकार, चुनौती और सियासत। ललकार बाबूलाल मरांडी की, चुनौती जो स्वीकार की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और सियासत जो झारखंड की गर्म हो गई है। मामला है ईडी का। बाबूलाल मरांडी ने ईडी के संबंध पर एक बार फिर पलटवार कर दिया है कि ईडी विधि सम्मत कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री के खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है, जो आम जनों के साथ कार्रवाई होती है, जो न्याय कहता है, जो इंसाफ कहता है, वही कार्रवाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ की जाए। मुख्यमंत्री ने भी इस ललकार को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने भी सरेआम भरी सभा में ऐलान कर दिया कि दोषी हूं तो फांसी पे चढ़ा दो। और इन दोनों के इस मसले को लेकर राज्य की सियासत गर्म हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर आनंद जी हैं। ईश्वर जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ आजसू से परवाज खान जुड़े हैं, मीडिया प्रभारी हैं आजसू के। स्वागत है परवाज आपका। हमारे साथ अशोक बड़ाइक जुड़े हैं, भाजपा से प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के। अशोक, स्वागत है आपका। आप तीनों का स्वागत है। इस सियासत को काफी नजदीक से आप लोग देख रहे हैं। निश्चित तौर पर अपने नेताओं को डिफेंड करना, कहीं ना कहीं अपने नेताओं की बात रखना, और यह बहुत बड़ी बात है कि मीडिया के सामने आकर, पार्टी की जद में रहकर, पार्टी के दायरे में रहकर जनता को लुभाने वाला कह लें या जनता के लिए ध्यान आकर्षित करने वाला कह लें, ऐसी बातें कहने का जज्बा रखते हैं हमारे तीनों प्रवक्ता। हम आपका स्वागत है दिल से करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जो हमने तैयार की। क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने, क्या कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, हम आपको दोनों दिखाएंगे। न्यूज 11 की अपने दर्शकों से अपील है, दोनों रिपोर्ट देखिए, पूरी रिपोर्ट देखिए, दोनों की बाइट सुनिए, विजुअल देखिए कि आखिर कौन क्या बोलना चाहता है। दिखाइए रिपोर्ट। की कार्रवाई पर फिर गरमाए सियासत। बाबूलाल की मांग विधि सम्मत कार्रवाई करे ईडी। ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए विधि सम्मत। बाबूलाल की ललकार पर सीएम की चुनौती। गलत किया है फांसी पर चढ़ा दो। अगर गलत किया है तो हमको बांध करके ले जाओ ना, फांसी पे चढ़ा दो। सीएम की चुनौती पर बाबूलाल का पलटवार। गलत नहीं किया तो भाग क्यों रहे हैं सीएम? अगर हेमंत सोरेन ने गड़बड़ नहीं किया है तो ईडी उनको नोटिस दे रही, तो काहे भागे फिर रहे हैं? ईडी की कार्रवाई पर एक बार फिर झारखंड में सियासत जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सीएम पर कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही ईडी से विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। अगर हेमंत सोरेन ने गड़बड़ नहीं किया है तो ईडी उनको नोटिस दे रही, तो काहे भागे फिर रहे हैं? जाके बताना चाहिए भाई। चोर ही ने भागता है डर से, पुलिस के डर से। तो अगर इनके पास कोई गड़बड़ी नहीं है तो इसको भागने की क्या जरूरत है? भाई संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हो, नोटिस पर नोटिस जा रही है, आप नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कानून की अवहेलना कर रहे हैं। कानून से आप ऊपर अपने आप को समझते हैं। बाबूलाल मरांडी की बात पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को कार्रवाई करने की चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गीदड़ भग्गी जैसे डरते नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने गलत किया है तो बांध कर ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। उल्टे सीधे झूठा आरोप लगा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है। अरे भाई, अगर गलत किया है तो हमको बांध करके ले जाओ ना, फांसी पे चढ़ा दो। कौन मना किया है? जरा बांध के दिखाओ, सजा दे के दिखाओ। तुम लोगों की गीदड़ भभकी हम लोगों ने सदियों से सुना है, हमारे पूर्वजों ने सुना है, और हम सुन रहे हैं। कोई नई बात नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन की चुनौती पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। बाबूलाल ने पूछा है कि अगर कुछ गलत नहीं किए तो फिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं? ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए विधि सम्मत। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर 3-4 बार नोटिस के बाद भी, 5 बार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं होता है, इसका मतलब कानून से अपने को ऊपर समझते हैं। लोकतंत्र में राजा हो या रंग, सबके लिए बराबर कानून है। या कोई राजतंत्र थोड़ो है कि शिबू सोरेन के लिए अलग होगा, राहुल गांधी के लिए अलग कानून होगा, ऐसा नहीं चलेगा।
गैलेक्सी फर्नीचर मॉल से सजाएं अपने सपनों का घर। रांची का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर मॉल, किफायती दाम पर बेहतरीन फर्नीचर उपलब्ध। अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम को दे मॉडर्न लुक। फर्नीचर की खरीद पर 20% की छूट। पब्लिक को डरना है खाली कि हम गलती करें तो मेरे लिए कानून है। ये बड़े लोग जब गलती करें, और मैं हमेशा राजशाही व्यवस्था का बात करता हूँ, अब राजाओं को डरने की क्या जरूरत है। न्यूज़ में भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव और रांची से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सियासत, बाबूलाल मरांडी की बात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चुनौती स्वीकार करना। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी पिक्चर में आ गए हैं। सुदेश महतो ने कह दिया कि हम राजा हैं तो हमें डर नहीं। उन्होंने हमेशा राजशाही कानून का विरोध किया है। इस बीच हमारे साथ एक और अतिथि झामुमो से केंद्रीय सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा जुड़ गई हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले नीलम जी से ही पूछते हैं। नीलम जी, बाबूलाल का आरोप है, बाबूलाल मरांडी का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाग क्यों रहे हैं ईडी से? देखिए, जहां तक बाबूलाल मरांडी जी का कहना है, तो मैं तो यही कहूंगी कि बाबूलाल जी खुद अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे कि थोड़ा राजनीतिक करियर उनका सुरक्षित हो जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उनकी बनी हुई है, और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है कि बाबूलाल जी जहां जाते हैं वहीं वो फिसड्डी साबित होते हैं। आज देखिए, जेवीएम उनकी खुद की पार्टी को वो बचा नहीं पाए, और वो जो बोलते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और ना जाने क्या क्या बयान, लेकिन आज देखिए भाजपा के गोद में आके बैठे हैं। तो वो अपनी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। बात तो समझिए, वो अपनी सुरक्षा के लिए वो पागल बने बैठे। और जहां तक बात है उनके आरोप का, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे प्रूफ करो और हमको अंदर डालो, जेल में डालो। मैं प्रूफ कैसे करेंगे? जाएंगे, पूछताछ होगी तब तो प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ होगा? जी, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा, हम सबको पता है कि किस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए कर रही है। ये किसी से छुपा नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राज्य के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य को रोकने के लिए, उनके झारखंड के विकास के रथ को रोकने के लिए भाजपा आज ईडी और सीबीआई का जो टीम इनके पीछे छोड़ देती है बीच बीच में, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और सीबीआई का लौटते नीलम जी, लौटते आपके पास। पहले भाजपा से अशोक बड़ाइक से पूछते। अशोक जी, बाबूलाल मरांडी को नीलम जी झामुमो फिसड्डी कह रहा अपना ही कैंप नहीं बचा पाते, झाविमो को भी नहीं बचा पाए, और यहां तक कह डाला नीलम जी ने कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को पीछे छोड़ती है। देखिए अभिषेक जी, मैं तो अपने क्या बाबूलाल मरांडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो सोरेन परिवार को थोड़ा बताने की जरूरत है कि इतिहास को थोड़ा एक बार झांक के देखेंगे। पूरे सोरेन परिवार को अगर निस्ताभूत करने का काम को इकलौता किसे मद्दा रखते थे तो अपने आदरणीय बाबूलाल मरांडी रखते थे। उन्होंने शिबू सोरेन को हराया था, उन्होंने रूपी सोरेन को हराया था। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता सुनील सोरेन उनको हराने का काम किए थे, हेमंत सोरेन जी को। लुईस मरांडी जी ने भी उनको हराने का काम किया था। देखिए, बोलने के लिए ये लोग के पास में है, तथ्यहीन इन लोग के पास जवाब है। दूसरी बात, जिस तरह से बोले कि फांसी में चढ़ा दे, जेल भेज दे, अरे ये तो गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक भाषा है। मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसा बात बोलता है तो एक सामान्य आदमी जो देश का कानून पे आस्था रखता है, संविधान का आस्था रखता है, उनके आस्था पे कहीं ना कहीं ये चोट और प्रहार है। तो 5 समन 6 समन होंगे। वही आ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये लोग है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट ने बोला कि ईडी अपना स्वतः कार्रवाई करे। अरे 5-5 सामान अभिषेक जी, इनको तो सम्मान करना चाहिए सम्मान का। उन्हें नोटिस देके बुला। अगर मैं तो बोलता अभिषेक जी कि अगर आप चोर नहीं है, आपके अंदर आप पाक साफ है, तो आपको ईडी कार्यालय, आप राजधानी में कांके रोड में बैठते हैं, 5 किलोमीटर के दूर में ईडी कार्यालय, आपको जाने में क्या तकलीफ हो रहा है? आप जाइए, अपना पक्ष रखिए ना। आम जनता, झारखंड के आम जनता, आवाम को भी विश्वास होगा कि एक किसान के लिए भी वही, मजदूर के लिए भी वही कानून है, और एक मुख्यमंत्री के लिए भी वही कानून है। कानून पर ईश्वर जी, कानून की बात हो रही है। अभी नेशनल हेराल्ड मामले में 720 करोड़ की संपत्ति जब्त की है ईडी ने, और यहां मुख्यमंत्री पर दबदबा है, मुख्यमंत्री पर दबाव बन रहा है, लगातार सम्मन दिए जा रहे हैं, सियासत गर्म है। बाबूलाल किस विधि सम्मत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई तो विधि सम्मत हो रही है, सम्मन पे सम्मन विधि सम्मत है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है
सबसे बड़ा कि ईडी को केवल कांग्रेस के नेताओं का घर का पता मालूम है, हेमंत जी के घर का पता मालूम है, लेकिन अजीत पवार के घर का पता, हेमंत बिस्वा शर्मा के घर का पता, नारायण राणे के घर का पता नहीं पता है। दूसरी बात जो सबसे खास बात है, आपने राहुल जी को भी बुलाया, सोनिया जी को भी बुलाया, यहाँ हेमंत जी को संबंध पे संबंध, इतना डराने वाला काम क्या करना है। हेमंत जी ठीक कहा कि बाबूलाल जी ने कहा कि भागे फिरे, भागने का मतलब मुख्यमंत्री का निवास कोई ईडी को नहीं देखा हुआ है, भागने की बात क्या हो रही है। आप जाइए, अगर आप वाकई सही हैं, संविधान का सही तरीके से आप पालन कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से कानून सम्मत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से अगर ईडी चल रही है तो क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे भाई, ये बोलेगा। और बाबूलाल जी को तो बोलना शोभा ही नहीं देता है कि वो जो केंद्र में जिसकी सत्ता है, जिसके इशारे पे ईडी नाच रही है, सीबीआई नाच रही है, उस पार्टी से उस पार्टी के प्रदेश के मुखिया है, तो उनको ये बोलना शोभा नहीं देता है। और ये सब जबरदस्ती उनका ये बोलना मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या निकाला जाए? क्या ईडी अभी तक विधि सम्मत कार्रवाई नहीं कर रही है? नहीं, अगर ईडी विधि सम्मत कार्रवाई करती तो फिर अभी तक अरेस्ट कर लेते। आपने सुना है कभी ऐसा कि संबंध पे संबंध? आम जनता, एक कोई भी आदमी हो तो ईडी क्या करती है, जाके अरेस्ट कर लेती है अगर लगता है कि अभी वो दोषी है। मैंने कभी नहीं सुना संबंध पे संबंध रुक करते। परवाज का परवाज, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी आज जंग में उतर चुके हैं। खुले मंच पे कह डाला उन्होंने कि तानाशाही राजशाही नहीं चलेगी, मैं हमेशा राजधर्म का विरोध करता रहा हूं। किसको राजा बता रहे हैं? हेमंत सोरेन को। अभिषेक जी धन्यवाद, और न्यूज 11 को ये ज्वलंत विषय को उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सच है तो दिखेगा ही। आपको 2-3 पक्ष पे लेके चलते। माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी जो बोले कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो चुन के आए हैं और राजशाही का अगर उनको चादर पे ओढ़ लेते हैं और राजा बन जाते हैं तो फिर वो किसी चीज से डरते नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब खबर में रहे और आप रिपोर्टिंग भी किए होंगे, क्योंकि अगर राजशाही है तभी तो जेल में सारा सुख सुविधा वहां जो ईडी से द्वारा अरेस्ट हुए हैं उनको मुहैया कराया गया है, और मुहैया कराया गया है तो, और केंद्रीय एजेंसी पे जेल के अंदर में, ये सरकार के नाक के नीचे अगर केंद्रीय एजेंसी तो परवाज सुदेश क्या मान रहे हैं कि ईडी राजाओं के साथ अलग व्यवहार करती है? नहीं, ईडी जो काम करने का जो उनका तरीका है, ईडी लगातार अप्रोच कर रही है। 5 संबंध होने के बावजूद भी, अगर माननीय मुख्यमंत्री का भी हम देख रहे थे, भाषण देख रहे थे, तो वो भाषण क्या, चुनावी भाषण दे रहे थे कि मुझे फांसी पे लटका दो। जब अगर उनमें नहीं था तो क्या था? अगर जनता का अगर ध्यान रहता, जनता का विकास पे होता, तो पहले ही संबंध पे जाके ईडी के सामने अपना पक्ष रख के उसके क्लियर हो जाते, फिर जनता के जो वादा किए थे उसको निपटाते। पहले ही संबंध पर जाकर मुख्यमंत्री पेश हो जाते। एक तरफ बाबूलाल कहते हैं, बाबूलाल मरांडी साहब कहते हैं कि ईडी विधि सम्मत कार्रवाई करे। ईडी 5 संबंध दे चुकी है, 5 संबंध मुख्यमंत्री को हो चुके हैं। दूसरी तरफ सुदेश महतो कह रहे हैं कि राजशाही नहीं चलेगी, राजा के लिए अलग व्यवस्था नहीं चलेगी। तो घूम फिरकर तो कहीं ना कहीं घेरे में ईडी को ही ले रहे हैं भाजपा और एनडीए वाले। अब एक तरफ झामुमो ये भी कहता है, आ रहा हूं परवाज आपके पास, परवाज आपके पास आ रहा हूं, आपकी बात को पूरी करूंगा। नहीं, बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास परवाज, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, वो राजा बने हुए हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं परवाज। मैंने ये कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि राजशाही वाली व्यवस्था दी जा रही है ईडी के द्वारा, ईडी को विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए, तो फिर ईडी किसका नेतृत्व कर रही है? कभी आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। मामला निश्चित तौर पर गंभीर है, मामला चर्चा के काबिल हो गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि गलत हूं तो फांसी पर चढ़ा दो, दूसरी तरफ संबंध का सामना करने के लिए ईडी ऑफिस नहीं जाते हैं, वो कोर्ट की शरण ले चुके हैं, कोर्ट जा रहे हैं। अब कोर्ट से भी मामला बढ़कर सुप्रीम कोर्ट पर आ गया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, कुछ दिन पहले आपको याद होगा लिफाफा खुलेगा राजभवन का, लिफाफा से पहले डराया गया कि लिफाफा आया है दिल्ली से, खुला नहीं है, खुलेगा तो डराने की कोशिश। जब से ये सरकार बनी है, लगातार सरकार को गिराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री जी को हटाने के लिए। देखिए, ये लोग सत्ता में यहां रहे 20 साल, 18 साल से 20 साल यहां सत्ता में, 23 साल में रहे। अब ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोनार डैम को जो चूहे कुतर गए थे 433 करोड़ के कोनार डैम को, उस टाइप का मामला बन नहीं रहा, हाथी हो नहीं रहा, तो बहुत परेशानी है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तुम्हें बताने की जरूरत है कि येन केन पराकारेन, इनको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सत्ता में रहना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराया इन्होंने, और बाकी कहां कहां गिराया ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। यहां ये लगातार डे 1 से
कोशिश कर रहे हैं और नाकामयाब कोशिश करिए, अंतिम हताशा का परिचय किए। अब बाबूलाल जी ईडी को एक cosa बताया, ईडी को बोलने कि अगर ईडी वाकई स्वतंत्र है तो बाबूलाल जी को बोलने की जरूरत नहीं थी, निर्देश देने का या सलाह देने की जरूरत नहीं थी। अशोक बड़ाइक कि विधि सम्मत कार्रवाई करें। बाबूलाल जी विधि सम्मत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी है, उसके बावजूद उनकी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। देखिए केंद्रीय एजेंसी किसी के अधिक, केंद्रीय एजेंसी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं रहता है। और जिस तरह से ये लोग आरोप लगाते हैं जैसे एसीबी पर राज्य का कोई दबाव नहीं रहता है, इनको चिंता करनी चाहिए ना। जब आनंद फानंद में ईडी जब कार्रवाई करती है तो आपको 4 सालों में याद नहीं है कि 5 पूर्व मंत्री के ऊपर एसीबी को उनको भावना से ये लोग काम करते हैं। अभिषेक जी पूरे 5 जाती है, अरे विचाराधीन है, न्यायालय से बड़ा नहीं है, न्यायालय से बड़ा कुछ नहीं है। आप न्यायालय का अगर न्यायालय को चुनौती देते हैं तो ये आपकी समझदारी अपनी समझदारी पर आपको क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात अभिषेक जी, ये बार बार ईडी बोलते हैं, मैं अभी डाटा देख रहा था मेरे मोबाइल में, कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार थी, 2004 से लेकर 14 तक, इसमें टोटल उस समय के मुकाबले में 2014 से 22 तक में 27 गुना ज्यादा ईडी ने कार्रवाई करके जब्त की है राशि। और मैं ऐसा राशि का मैं संख्या बताऊंगा कि आपके दर्शक भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि 1 लाख करोड़ राशि जो इस देश के 1,25,000 करोड़, हाँ 1,25,000 करोड़ ईडी ने जब्त किया। तो इनको ना सोचनी चाहिए कि ईडी देश हित में काम कर रही है कि देश के अहित में काम कर रही है। अगर देश के राशि को, देश के संसाधन को, अच्छा नरेंद्र तोमर अगर उसको जब्त कर वहां कहा नरेंद्र तोमर के बेटे का देश के खाता में ईडी जितनी राशि जब्त कर रही है वो देश के खाता में जमा कर रही है, देश हित के लिए लगेगा वो पैसा। ये लोग क्या है 1,000 करोड़ रुपया घोटाला करके अपने निजी राजस्व में रखने का काम किया है। ये लोग को चिंता करनी चाहिए ना। पंकज मिश्रा कौन है? वो आरोपी थे, ईडी के चार्जशीटेड है। आप उनको विधायक प्रतिनिधि बना के बैठाए साहब और आप बात करते हैं कानून का कि फांसी दे दीजिए। अरे पंकज मिश्रा, राहुल यादव जैसे साबिर आपके इशारे पे काम कर रहे हैं, आपके सौ आपके पास गृह मंत्रालय है मुख्यमंत्री जी, और आपके गृह विभाग के अंतर्गत आता है आपका जेल निरीक्षक, अधीक्षक, जेलर, सब मिलकर ईडी के ऊपर हमला करवाने का प्लानिंग रचते हैं। आपकी सूचना विभाग कहां है? आपका स्पेशल ब्रांच कहां है? आप देखिए प्रश्न मत कीजिए। अभी आपने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां किसी के अधीन नहीं होती है, अब आप कह रहे हैं आपका सूचना विभाग कहां है, आपका एसीबी कहां है, तो अब तो राज्य सरकार के अधीन भी नहीं होंगी कोई भी। नहीं तो जो अधीन होती है कार्रवाई कैसे करते हैं इन्होंने ईडी के ऊपर बार-बार बोलते हैं। मैं नीलम जी से एक बार जानना चाहूंगा, नीलम जी आप काम कर रही है तो पता ना चाहिए। नीलम जी 1,25,000 करोड़ ईडी ने रिकवर किए। आ रहा हूं प्रभा जी आपके पास आ रहा हूं, बस 1 मिनट नीलम जी का एक बार रुक कर लूं। नीलम जी से एक बार जी आपने बोला हाँ। कि उनके पास नहीं होती है, राज्य सरकार के पास नहीं। आप एक चीज को देखिए ना कि राज्य सरकार के पास जो किसको कौन रिपोर्टिंग करेगी, केंद्र सरकार थोड़ी ना डायरेक्शन देता है। अगर जेल में किसी का हत्या का षड्यंत्र हो रहा है, जेल में अगर किसी का हत्या का षड्यंत्र हो रहा है तो ये राज्य सरकार को ना भूमिका होनी चाहिए, इसमें मुखिया की नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये वो चीज सोच सकते हैं? केंद्र में भी है क्या ईडी के ऊपर सरकार की क्या ईडी किसी को जवाब दे नहीं? ईडी किसी को जवाब नहीं देती। आपको अंतर नहीं पता चल रहा है किसी की क्या मजाक कर रहे हैं? चलिए नीलम जी का रुख करते हैं। नीलम जी अभी अशोक बड़ाइक, भाजपा नेता अशोक बड़ाइक ने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपए की रिकवरी ईडी ने की है। ये सारे पैसे भाजपा या एनडीए के घटक दलों के विपरीत दिशा से ही क्यों निकल रहे हैं? नीलम जी हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी कि अगर इस तरह का काला धन ये लोग अगर ईडी के माध्यम से जब्त कर रहे हैं तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि ये सारा काला धन अगर अजीत पवार जी का जांच होगा और वहां से जो पैसा मिलेगा वो क्या देश का संपत्ति में शामिल नहीं होगा? वो काला धन देश में शामिल नहीं होगा? अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा का अगर जांच होता है तो क्या वो संपत्ति सरकार की नहीं होगी, देश की नहीं होगी? इसी तरह से अगर शिवराज सिंह चौहान की जांच होती है, येदियुरप्पा की जांच होती है, मतलब भाजपा का संपत्ति, काला धन भाजपा को समर्पित है, मतलब ये कहना चाहते हैं ये लोग। और जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको प्रताड़ित करना है, उनको परेशान करना है। देखिए असलियत तो ये है कि झारखंड में ही अगर मैं सीमित रहती हूँ, झारखंड पे ही अगर मैं बात करती हूँ
तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हेमंत सोरेन जी ही एकमात्र ऐसे विधायक थे कि रघुवर दास के समय में जब नेता प्रतिपक्ष थे, इन्होंने पहली बार अपने ऊपर लगे आरोप के लिए एसआईटी जांच की मांग की थी। किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने ऊपर जांच के लिए मांग की जाए। इन्होंने अपना मांग रखा और रघुवर दास जी को बाध्य होकर के एसआईटी जांच बिठाना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि एसआईटी ने पूर्ण रूपेण जांच किया, जांच का रिपोर्ट भी सबमिट किया, लेकिन आज तक एसआईटी रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ। तो अब तो सरकार में आप लोग हैं, अब वो रिपोर्ट आप लोग क्यों नहीं निकाल कर सार्वजनिक करते हैं? उसका रिपोर्ट में था क्या? क्योंकि वो खुलासा इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से उजागर हो जाएगा कि हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से निर्दोष हैं। इनके ऊपर लगे आरोप पूरी तरह से गलत है। जनता को भ्रमित करना, जनता को नीलम जी, कोई भी एसआईटी जांच करती हो, कोई भी एसआईटी जांच करती हो, वो रिपोर्ट सरकार को करती है, तत्कालीन सरकार को की गई होगी, उसके बाद सरकार में आप लोग आते हैं। अब उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? जी बिल्कुल, वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ अभिषेक जी कि अगर हेमंत सोरेन जी अगर अपने गुनाह को इस तरह से सबूत के तौर पे पेश करने के लिए एसआईटी की मांग कर सकते हैं, तो क्या वो ईडी के पास जाने से डरेंगे? वो डरते नहीं है। लेकिन संबंध हो गया है, लेकिन जामुन कह रहा है हेमंत सोरेन डरते नहीं है। यहाँ पे एक बात और बता दूं परवाज कि मनरेगा घोटाले की जांच के साथ ईडी प्रवेश करती है और आज ईडी अवैध खनन की जांच कर रही है, ईडी बालू घोटाले की जांच कर रही है, ईडी जमीन घोटाले की जांच कर रही है, और अभी आने वाले समय में चुनाव के पहले तक पता नहीं और कितने घोटाले सामने आ जाए जिसकी जांच ईडी को करनी पड़े। अब तो जेल से सियासत हो रही है, जेल के भीतर भी साजिशें रची जा रही हैं। 5-5 सम्मन, लेकिन मुख्यमंत्री डरे नहीं। परवाज, धन्यवाद अभिषेक जी। मैं इसी लाइन पे ही आने वाला था कि बात हुई मनरेगा से, बात हुई पत्थर खदान से, और हजारों सैकड़ों हजारों करोड़ तक का ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते चले गए। मैं बहन जेएमएम से जो बैठी है उनका जवाब देता हूं, ये एकदम सही बोल रही कि जनता को ये भ्रमित करना चाहते हैं। भ्रमित करने का मतलब यही होता है कि 4 साल में आपने कुछ किया नहीं। आपने एक कैलेंडर बनाया था कि हम ये साल करेंगे, डिलीवरी वर्क करेंगे, नौकरी देंगे, नियुक्ति देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भ्रामक बात करके जनता को आप भ्रम में फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हेडलाइन मैनेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप प्रचार प्रसार में आप भिड़े हुए हैं, कोई जनता के चिंता नहीं है। आप अपने भ्रष्टाचारियों को किसी तरह कैसे संरक्षण दे रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है। चाहे वो जेल के अधिकारी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं, चाहे उसमें उनके लिए सब कुछ मुहैया कराना हो, ये साफ साफ दिख रहा है। इसलिए इसमें कहीं ना कहीं झारखंडी जनता इसमें सफर कर रही है। जो वादा किए थे उसमें ये कहीं से खरा नहीं उतरे हैं। अगर खरा उतरे हैं तो मैडम खुद बता दो। जी मैडम, आंसू का आरोप है, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने तो वादा न तोड़ कर दिया, वादा तोड़ दिया। आंसू कह रही है। एक बार, अच्छा पहले आप इसका जवाब दे, फिर आपसे पूछता हूं, बताएं। थोड़ा सा हम इससे डेविएट करेंगे। जी, कैग के जो बॉस थे जिन्होंने आयुष्मान घोटाला की जांच की, तो 7.5 लाख लोगों का इलाज एक ही फोन नंबर से हो गया, ठीक है। और जैसे ही कैग ने ये रिपोर्ट दिया, उनको हटा दिया गया। जी, भारतमाला प्रोजेक्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 1 किलोमीटर सड़क बनाने का खर्चा 250 करोड़ हुआ। जैसे ही कैग ने इसको प्रकाशित किया, वैसे ही भूचाल आ गया। दूसरी बात, जो सबसे खास बात है, देखिए, जब से ये सरकार बनी है, मतलब अगर आपके पास प्रूफ है, आपके पास सब कुछ है, तो संविधान है। और हेमंत जी बोल तो रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लीजिए। आप अरेस्ट क्यों नहीं कर, चलिए ठीक है, हेमंत जी 1 मिनट के लिए गलती करते हैं, 5-6 छठा समन था, 5 नहीं, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 6 छठा समन था। 6 समन हुआ, छठा नहीं। अच्छा, 5 क्षमा चाहूंगा। 5 समन के बाद भी अगर वो नहीं जा रहे तो आपका ईडी को क्या करना चाहिए? अरेस्ट कर लेना चाहिए। कानून तो यही कहता है। हिम्मत क्यों नहीं अरेस्ट करने का? अच्छा, लिफाफा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके पीछे नहीं बोला, सुनिए। सम्मन के बाद भी सीएम नहीं जाते हैं तो ईडी उन्हें, अभी जेल की चर्चा चल रही थी, जेल के भीतर से हनी ट्रैप और नक्सली हमला कराने की बात सामने आ गई है ईडी अधिकारियों पर। रोचक यह है कि जिस दिन ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी, उसके ठीक 1 दिन पहले तबादलों का भूचाल आया। जेल अधीक्षक से लेकर कारापाल तक, मतलब जेलर से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट तक
सब हटा दिए गए इधर से उधर। ये आईवास थी या कार्रवाई थी? अभिषेक जी, आप इससे पहले भी एक घटनाक्रम हो चुकी है। मैं याद दिला दूं अपने साथियों को और आपके दर्शक को भी याद दिला दूं कि आप याद कीजिए कि जिस दिन उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के तत्कालीन प्रधान सचिव राजीव रेणुका जी के एक वीडियो वायरल हुआ था, एक पावर ब्रोकर के यहां साइन करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा में। उस समय आरोप लगाया गया था, पूरे प्रमाण के साथ में, प्रामाणिकता के साथ में आरोप लगाया गया था। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और शाम में उनका तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग प्रमाण के साथ सामने रखे थे। फिर दोबारा यही घटनाक्रम दोहराया जाता है जब जेल अधीक्षक जेलर और जो हमीद अख्तर और मोहम्मद शाहिद, क्या नाम था उनका, मोहम्मद हसीम, उनके ऊपर देखिए, वो तो पूरा आप एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी की निगाहें बनी हुई थी अभिषेक जी, और वो तो पूरा प्रमाण था। कॉल डिटेल्स निकाला गया, वहां पर हनी ट्रैप का, मर्डर करने का, अलग अलग नक्सली को वो मतलब मर्डर करने का, हमला करने का योजना तैयार किया गया था। और जब ये आम डोमेन में आ गया, मीडिया ने इसको छापा, हम लोगों ने उनके बारे में बताया, जब इस तरह के चर्चाएं हुई तो आनंद फानन में 2 दिन के अंदर में लिफाफा बंद, इधर जांच रिपोर्ट गई और इधर उनका तबादला कर दिया गया। मैं तो बोलना चाहता अभिषेक जी कि ये पूरे के पूरे सरकार के सह पे ये सब कार्यक्रम चल रहा है, वो चाहे राजीव रेणुका जी का मामला हो, चाहे जेलर अधीक्षक और जो भी जो ईश्वर जी, सरकार के सह पे चल रहा है पूरा जेल। फिर हम एक थोड़ा सा विषयांतर करके उसके बाद फिर हम बताएंगे कि सरकार के बताएं चल रहा है। खाली केवल जल्दी बातें खत्म करें। जल्दी हम बता रहे हैं कि नरेंद्र तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल, नरेंद्र तोमर इधर उधर की बातें ना कर, बात कर झारखंड की। हम झारखंड की बात कर रहे हैं, हम लोग ईडी की बात हो, केंद्र की बात है। भैया पढ़े लिखे हैं, न्यायालय में मामला लंबी था, न्यायालय से बाहर है झारखंड। तोमर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आप इसलिए न्यायालय से बाहर उतर गए हैं। पूरे इंडियन या तो बेल में है, पूरा बोलने लगे ऐसा लग रहा है के नेता या तो जेल में या तो बेल में। अरे लालू जी बेल में है, 700 नस्ल हेराए, क्या है, कौन सा खजाना लेकर इटली से मिर्ची खाने के मेरा बात ईश्वर जी को बात पूरी, झारखंड की बात कीजिए ना, एक बात चलने दीजिए उसको। मेरे ईश्वर जी, ईडी केंद्रीय एजेंसी है जी, और झारखंड के संदर्भ में जब अगर आप बात करेंगे तो मैं तो जरूर बात करूंगा कि नरेंद्र तोमर के बेटे का स्पष्ट क्लियर वीडियो 500 करोड़ रुपए के बारे में बात करते हो, किसको यहां दे दो, किसको वहां दे दो, उस पर ईडी ने आज तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? नंबर 1। नंबर 2 कि अब चुनाव आयोग भी आते, देखिए भारतीय जनता पार्टी का 3 विंग अभी हो गया है। सीबीआई इलेक्शन का मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं, खुलेआम आरोप लगा रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईडी, इलेक्शन कमीशन और सीबीआई। अच्छा, चुनाव आयोग भी? बिल्कुल। आप मैं बता रहा हूं, आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में किसानों के खाते में वोटिंग से 2 दिन पहले 2-2 हजार रुपए हर एक किसान के खाते में क्यों डाला गया? और जब डाला गया, मैं एक लाइन और है इसके बाद, जब डाला गया तो ईडी ने, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कोई सवाल उठाया? दूसरी बात, जैसे ही राहुल जी ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया, पनौती बड़ा ट्रेंड कर रहा है भैया, अभी बहुत ट्रेंड कर रहा है। कौन है जिसको 400 में 40 आपके बीच में हमने कहा कि आपने जैसे पनौती कहा तो उस पर तुरंत इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को सम्मन कर दिया कि भैया आप कैसे बोल दिए। लेकिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब मूर्खों का सरदार बोलते हैं, हाँ, तब तो चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखता। तो भैया ये भारतीय जनता पार्टी का 3 परवाज का रुख करते। परवाज, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। सीबीआई, चुनाव आयोग और ईडी, ये तो केंद्र की एजेंसियां हो गई, केंद्र के हथकंडे हो गए, केंद्र की। राज्य सरकार की कौन कौन सी इकाई बची जो राज्य चलाएगी? देखिए अभिषेक भाई, आपको अभी कांग्रेस के साथ 5 मंत्रियों पर एसीबी जांच की कवायद चल रही है, जांच चल रही है, क्या चल रही है, जो कानून जो बोलेगा वो बढ़िया बात है। लेकिन आप अभी देखिए, आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। आप अखबार अगर ज्यादा पीछे ना ले जाए, समय की कमी है। हजारीबाग बड़का गांव का घटना है, बड़का गांव का घटना है। वहां के अधिकारी अगर एफआईआर करवाते हैं, एफआईआर करवाने के बाद बोलते हैं नेम के साथ, वहां के जो इलेक्टेड प्रतिनिधि है उनके पिताजी पे आरोप लगता है, और वो एफआईआर दूसरे दिन वो अज्ञात में वो हो जाता है। तो ये आप देखिए कि राज्य सरकार का क्या करने का नीति है और किस तरह से करने का है, किसको बचा रही है, पब्लिक डोमेन में है, साफ साफ है। अगर मान लीजिए अधिकारी अगर करता है, अधिकारी का इतना इकबाल बुलंद है, तो उसको अधिकारी को उसको सजा देना चाहिए था। ये सीधे सीधे आप ये हम कांग्रेस से नहीं, ये हम झामुमो से पूछेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नीलम जी से पूछेंगे कि नीलम जी, नोटिस किया योगेंद्र साहब को, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल हजारीबाग को और मोहम्मद एहसान को, लेकिन बाउंड्री के लिए
केस दर्ज करा दिया अज्ञात पर। क्यों नीलम जी, ऐसे पुलिस की व्यवस्था, सारा मामला पुलिस के खेमे में डालकर जिला प्रशासन ऐसे निश्चिंत कैसे हो सकता है? क्योंकि मामला बड़कागांव विधायक के पिता का था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे भाजपा का दोहरा चरित्र साफ दिखता है, क्योंकि अगर ईडी पे आरोप लगता है कि ईडी केंद्र के इशारे पे काम करती है, ईडी भाजपा जहां पे जिस राज्य में भी भाजपा का शासन नहीं है वहां के सरकार को ईडी के द्वारा डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है, तो ये लोग स्वीकार नहीं करते कि ईडी अपना स्वतंत्र इकाई है, ईडी अपना स्वतंत्र इकाई है, वो अपने स्तर से काम कर रही है। लेकिन वहीं पे जब राज्य का मामला आता है तो राज्य की एजेंसियां को, राज्य के प्रशासन को, राज्य की कानून व्यवस्था को राज्य सरकार चला रही है। तो अगर ये स्वीकार कर लेते हैं कि केंद्र की एजेंसियां को केंद्र सरकार अगर चला रही है, इनको स्वीकार करना चाहिए कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं उसको केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार हैंडल कर रही है। वो नहीं स्वीकार करते, लेकिन आप तो आरोप लगाते हैं। राज्य की सरकार, राज्य की वो स्वीकार नहीं करते, लेकिन आप तो आरोप लगाते हैं। और गृह विभाग अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, और ये गृह विभाग भी है और भू राजस्व विभाग भी है, दोनों विभाग सीएम के पास है। कल ही हम लोग बाबा भीमराव परवाज कुछ कहना चाह रहे हैं। परवाज, संविधान दिवस मनाए और आपको संविधान के जो मूल्य के हिसाब से अगर उसको मिला हुआ सुचारू, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप सीधे सीधे वाकई ईडी हो, केंद्रीय एजेंसी अगर नाम आती है तो केंद्र के अधीन होती है, राज्य में अगर होती है। राज्य के मामले पे जो इस तरह से अभी अभिषेक जो आप पूछे थे कि बड़कागांव में एक एफआईआर होता है, नेम्ड एफआईआर, रातों रात वो चेंज हो जाता है। जो सारे नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नेम्ड एफआईआर होता है। परवाज, ये सूचना कहाँ से किसके पास आई मुझे नहीं पता। एफआईआर जो मैंने चलाया, एफआईआर जो सबसे पहले न्यूज 11 ने ब्रेक किया, एफआईआर अज्ञात के खिलाफ किया गया। नहीं, नोटिस जो है और अखबार नोटिस जो है वो योगेंद्र साहु के नाम से जरूर था। साथ ही सकता है, लंबे समय से अखबार में रहा हुआ इस चीज को मैं देखा हूँ, सब कुछ किया हुआ। ईश्वर कुछ कहना चाह रहे, ईश्वर जल्दी अगर अधिकारी दोषी है तो अधिकारी अभी तक अधिकारी को रोक के रखिए, अधिकारी पे कार्रवाई करे। बोले ईश्वर जल्दी। अगर उस निर्माण को, उस कब्जे को रहने दिया जाता तो राज्य सरकार जरूर दोषी थी जी। आपने अखबार में पढ़ा होगा, मेरे विद्वान मित्र परवेज जी, आपने देखा होगा कि प्रशासन जा करके उसको बुलडोजर से पूरा ध्वस्त करके नेस्तनाबूद कर दिया। बुलडोजर झारखंड में भी देखा गया। बिल्कुल जी। और आप कह रहे वो अगर उनपे आरोप, देखिए बहुत सही बात आपने कहा, अज्ञात पे है, उनको नोटिस किया गया, बुलडोजर से किया अधिकारी। आप जब सुनिए तो फिर वही बात, एक मिनट रुको, मुझे बात पूरी बहरहाल हम लोग सियासत करते बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हो गई, ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारी दिया गया कि सरकार आप लोग बोलने नहीं देना चाहते। नहीं बोलने क्या नहीं देना चाहते, वही बात है, जांच करने दिया गया कि अगर अज्ञात किया गया, ये आरोप लंबे टाइम पे है, लंबे टाइम पे। सबसे पहला कार्रवाई आपके पार्टी के विधायक पिताजी लंबे टाइम से जेल से आके, लेकिन यहाँ ईश्वर एक बात जरूर आपसे जी कहना चाहूंगा, जो सुदेश महतो जी ने कहा कि राजधर्म नहीं चलेगा, यहाँ राजधर्म जरूर चला। इससे पहले आपने कभी सुना प्रशासन का बुलडोजर एसडीओ के मामले में किसी भी आम आदमी पर चला हो? देखिए, विधायक का अगर आप बोलते हैं कि विधायक ने कब्जा किया था और उस पर अगर बुलडोजर चल गया तो आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्या बात जी, आप विधायक और वो सत्ताधारी दल, सहयोगी दल, चलिए आपने लेकिन केस दर्ज नहीं होता। इससे बड़ी सच्चाई और इससे बड़ी ईमानदारी क्या चाहिए आपको? चला तो ठीक है, तो आप अधिकारी को शाबाशी दीजिए। चलिए, एक और मुद्दा बहुत ज्वलंत है, ये तो अन्ना प्रसाद का मुद्दा। एक बार अशोक बड़ाई का रुख करेंगे। अशोक बड़ाई, बरहेट विधानसभा में एक क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी, सुर्खियों में है, बच्चे लगातार मर रहे हैं। कौन कौन से जनप्रतिनिधि अभी तक पहुंचे हैं वहां? अभिषेक जी, आज पिछले 2-3 दिनों से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा। अभिषेक जी, मैं तो पूछना चाहूंगा अपने विपक्ष के साथियों से, जेएमएम की बैठी हुई मेरी बहन बैठी हुई है, उनसे पूछना चाहे कि मुख्यमंत्री जी किसके द्वार जा रहे हैं, किसके द्वार जा रहे हैं, ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो सुंदर पहाड़ी लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 5 लोग मर गए ब्रेन मलेरिया से, कितने लोग वहां पीड़ित है, सैकड़ों लोग पीड़ित है। आप बगल में साहब सर्किट हाउस में बैठ के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, ठीक उससे कोसों दूर उसी जिला में पाकुड़ का लिट्टीपाड़ा प्रखंड में वहां पर ब्रेन मलेरिया से डेथ हो जा रहा है। बिरयानी मोदी जी को पसंद है। मेरी बात सुनिए ना, मोदी जी को पसंद है। 5 झारखंडी आदिवासी मर जा रहा है, वहां सैकड़ों लोग वहां ब्रेन मलेरिया
से मलेरिया जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और ये लोग वहां भाषण मार के आ जा रहे हैं। ये किनकी सरकार है, किनके द्वार जा रहे हैं अभिषेक जी? अशोक जी, और मैं कहना चाहूंगा, सवाल आपसे है, मुद्दा भाजपा ने आपके ऊपर डाल दिया कि आपकी सरकार आपके द्वार से शुरू हुआ। नहीं, अभिषेक जी, अभी मैं इस पे एक संशोधन कर देता हूँ। अभी माननीय प्रधानमंत्री आपके पास इतना टाइम नहीं हुआ कि 2 मिनट चल जाए। अरे आप बात कर रहे हैं, ईडी कार्यालय नहीं है, ईडी कार्यालय नहीं है। नीलम जी से जानना चाहेंगे, नीलम जी, क्या मुख्यमंत्री के पास इतना वक्त नहीं, भाजपा पूछ रही है। आदिवासी है, आज तक प्रधानमंत्री आरोप भाजपा का इतना वक्त नहीं कि मुख्यमंत्री चले जाए। बात करते हैं। भाजपा ने बड़ी बात कह दी कि सर्किट हाउस में बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन अपने ही विधानसभा के क्षेत्र के बच्चे मर रहे हैं, सीएम वहां नहीं गए। नहीं, आप क्यों? अभिषेक, उसमें आप पीछे भी परवाज, नीलम जी को बात पूरी कर लेंगे, परवाज फिर आपके पास आते हैं। नीलम जी जल्दी बात पूरी करें अपनी। नहीं, उसी में नीलम जी अभी उसी में जवाब देंगी तो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। अभी अक्टूबर मंथ में डायरिया से सुमी पहाड़ी और 2-4 आदिवासी में घंटों कीचड़ में उनकी लाश फंसी हुई थी, और वो पानी नीलम आप बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है। उसमें भी सुमी पहाड़न की भी बात आ रही है। नीलम, क्या मुआवजा दिए? जी जरा सा सवाल पूछिएगा अभिषेक जी, क्या सवाल था आपका? भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आखिर किसके द्वार पर जा रहे हैं? सर्किट हाउस में बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र सुंदर पहाड़ी में बच्चों की दर्दनाक मौत हो रही है। ब्रेन मलेरिया चल रहा है, कोसों दूर पाकुड़ में भी अब ब्रेन मलेरिया का प्रकोप है। डॉक्टरों की टीम तो जा रही है, लेकिन सीएम वहां रहकर भी बगल में नहीं जा पाए। क्यों? वो भी आदिवासी परिवार है, वो भी आदिवासी पहाड़िया जनजाति है, आदिम जनजाति। नहीं, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील हैं, और ये बिरयानी खाने की जहां तक बात है, ये भाजपा के लोग ही, प्रधानमंत्री जाके पाकिस्तान में भी बिरयानी खा के आते हैं, इसलिए इन लोगों को बिरयानी बहुत याद आता है, वो अलग मैटर है। हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और एक एक जनता के लिए काम करते हैं। सरकार आपके द्वार, आपकी योजना का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये तो अपना एक सरकारी कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से जन जन तक सुविधा देने का काम चल रहा है। लेकिन जहां तक ये जो पीड़ित बच्चों की बात हो रही है, उस पर सारा काम चल रहा है। और हेमंत सोरेन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो, आपको याद होगा कोविड के टाइम में जो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं काम हुआ, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलित के लिए, वहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी सही साबित हुए सुविधा देने के मामले में। ठीक है, और सिर्फ राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेश में भी इनका चर्चा हुआ था उस वक्त, पूरे विदेश में भी इनकी चर्चा थी। इसलिए आदिवासियों की चिंता करने का जो ये लोग ढोंग कर रहे हैं ना, इसको ये लोग बंद करें। 40 मजदूर सुरंग में फंसे हुए, जिसमें झारखंड के 15 है। अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का कोई बयान नहीं। जी इस पे चर्चा करेंगे, हमने चर्चा कर ली। अब उत्तरकाशी के टनल पर पहुंच गई है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ईश्वर, कुछ बोलना चाह रहे हैं उत्तरकाशी टनल पर, मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता दर्शाने वाले हैं। बताइए ईश्वर जी, कितने संवेदनशील है मुख्यमंत्री? वहां पे 41 लोग फंसे, बहुत सारे राज्यों के लोग भी हैं उसमें फंसे हुए टनल में। आज 8-9 दिन हो गया या ज्यादा, शायद 17 तारीख से ये मामला है। तो वहां पे देखिए यहाँ के कितने मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है, इस बात का उदाहरण है कि यहाँ से 3 अधिकारियों, अभियान भी तो देख लीजिए ना, अधिकारियों का आप महिमा नहीं, आप महिमा मंडल क्यों करें? 3 अधिकारियों का अपनी बात जल्दी पूरी करें ईश्वर जी, जल्दी पूरी करें। तो वहां पे 3 अधिकारियों के दल को वहां भेज दिए और वहां पर वो लोग कैंप लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भेजी गई है सुंदर पहाड़ी में, और लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार संपर्क। मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त होते हैं, उनके बहुत, अभी ये जो प्रोग्राम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसमें वो काफी व्यस्त है। वो 24 जिला पूरा जाने वाले हैं, 4 प्रसार, ठीक है। और अब उनके पास वो लगातार मॉनिटर, खुद से वो मॉनिटर, वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। आज भी उनकी व्यस्तता रही, गुरु नानक पर्व के अवसर पर भी गए थे, लुगु पहाड़ी भी गए थे, बिल्कुल उनकी व्यस्तता है। प्रवास, क्या कह रहे थे आप अपनी बात? मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये जो बोल रहे थे महिमा मंडन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय पार्टी है, अगर महिमा मंडन नहीं करेंगे तो सत्ता से ये बाहर हो जाएंगे।
ऐसे आप भी क्या फालतू बकवास ऐसे कर रहे हैं? विमुक्ति के ऐसे काम डिबेट किया जाता है? मैं आपके साथ में पता बात नहीं। नहीं, ऐसे डिबेट कराया जाता है कैसे? सत्ता से बाहर हो जाएंगे। स्वयं मंत्री का भी बयान को देखना चाहिए। सत्ता से बाहर है, इसलिए परेशान है। कितना वो मोदी जी संवेदनशीलता तरह का राजा बाबू बन के प्रकाष्ठा वाला बयान वो दिए थे। वो बोले थे झारखंड से मजदूरी करने लोग शौक से जाते हैं। आज तक किसी शहीद को अगर झारखंड में आप अगर आए थे नीति लेके और अगर सही से अगर उनको दिए रहते अगर कब करेगी ईडी विधि सम्मत कार्रवाई और क्या कार्रवाई होती है विधि सम्मत? जल्दी में बात खत्म। घूम फिर के मैं तो अभिषेक जी मैं तो लेकर आया हूं, क्या लिखा हुआ इसमें? निश्चय पत्र, बदलो सरकार पाओ अधिकार। मैं पूरे पन्ना पलट के देख रहा था अभिषेक जी, 4 सालों में एक घोषणा को पूरा नहीं कर पाए। ये घोषणा पत्र उनका घोषणा पत्र हो चुका है। दूसरी बात कि आप जिस तरह से बोले थे कि मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होता है, साहब 5 दिन पहले का घटना है। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 3 दिन पहले से वहां पर है। आप आदिवासी की राजनीति करते हैं, बोलते हैं कि आदिवासियों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप पूरा आदिवासी परिवार वहां मर रहा है, आपका संवेदनशीलता कहां चल जाता है? आप बयानवीर मुख्यमंत्री है, बयान दे रहे हैं कि ईडी को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन वही बयान छोड़कर नीलम जी, अभिषेक जी आखिरी रुख और भाजपा का आरोप है कि बयानवीर मुख्यमंत्री है। यात्रा को छोड़कर जल्दी बात पूरी करिएगा नीलम जी। साइकिल में बैठकर मिलने गए वो आदिवासी परिवारों से, मृतक के परिवारों से। जल्दी बात पूरी करें नीलम जी। अशोक जी उनको बात पूरी कर दे, आपने सवाल पूछा उनको बात पूरी जी। जी देखिए, बयानवीर क्या बता रहे हैं कि बयान क्या बता रहे हैं उनका? बयानवीर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। समय कम है नीलम जी, जल्दी बात पूरी करें। अच्छा, बयानवीर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। देखिए, ये सब भाजपा का ये जो शब्दकोश है ना, ये समझ से परे है। आज अगर इनको कोई पनौती बोलता है या अगर कुछ और बोलता है तो इन लोग को बड़ा तिलमिलाहट हो जाती है, लेकिन शब्दों का गरिमा को इन लोग चलिए, सियासत गर्म हो गई है। भाजपा का शब्दकोश झामुमो के समझ से परे हो गया है। कोई पनौती कह रहा है, कोई घोषणावीर कह रहा है, लेकिन कुल मिलाकर सुंदर पहाड़ी में बच्चों की जानें चली गई। 7 दिन में 7 बच्चे चले गए। लिट्टीपाड़ा में भी ब्रेन मलेरिया बेखौफ होकर फैल रहा है। डॉक्टरों की टीम निश्चित तौर पर लगी हुई है। न्यूज 11 की पूरी टीम दुआ करती है कि डॉक्टरों की टीम कामयाब हो, इस बीमारी पर काबू पाए। सियासत हो, सियासत ईडी पर भी हो, सियासत राज्य को लेकर भी हो, सियासत जन कल्याण के मुद्दों को लेकर भी हो, लेकिन सियासत झारखंडियों के इतिहास को लेकर ना हो, सियासत झारखंडियों के भविष्य को लेकर ना हो। हर झारखंडी बच्चा झारखंड की अमानत है। सबसे पहले सियासत अगर होनी चाहिए तो सभी राजनीतिक दलों की उनको बचाने के लिए होनी चाहिए, जिससे शायद सुंदर पहाड़ी मरहूम दिखाई दे रही है। बहरहाल, हम अपने सबसे पहले अपने सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आपने इतना वक्त निकाला, हमारे साथ समय गुजारा। आपने अपने दर्शकों का धन्यवाद करते हैं और मेरे साथ आज बस इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।